हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं या बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इसी के साथ साथ अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इसी के साथ नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की बेहतरीन बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को व्याख्यात्मक हल के साथ रखा गया है और इस बुक में सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया है। मतलब यह बुक अन्य बुक से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और क्वेश्चंस के लेवल की आप बात करोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप खरीद सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाओ और बुक को परचेज करो। बाकी क्वेश्चंस का लेवल और जो चीज़ें हैं वो आप खुद ब खुद यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो अभी जाओ और बुक को परचेज। तो देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड 2021-23 के लिए जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और पहले फेज की जो काउंसलिंग है तो उसकी फीस पेमेंट करने की आज लास्ट डेट है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, रात 12 बजे तक आप लोग फीस जो है उसका पेमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपका जो 5,000 रुपये जो एडवांस फी पेमेंट हुआ है ये आपका वापस नहीं आएगा। उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनका तो ये 5,000 रुपये वापस जो है वो आ ही जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा और आज ही फीस पेमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ फेज 2 के जो स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और आज जो है वो चॉइस फिलिंग करने की लास्ट डेट है। तो आप लोग चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा और कल जो कॉलेज है वो आपका अलॉट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 4 तारीख तक आप जो फीस पेमेंट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले फेज के स्टूडेंट हैं आप सब जितने भी, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपको कॉलेज कब विजिट करना होता है, किस तरह से विजिट करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने पड़ते हैं। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो से यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी सेकेंड फेज वाले आज आप लोग जो है वो चॉइस फिलिंग करिए और कॉलेज आपका कल अलॉट हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पर जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीईटी को लेकर के। तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जो टीईटी है वो कब तक मान्य है। जैसा कि जून में ये कहा गया था कि टीईटी की जो मान्यता है वो आजीवन हो गई, तो इसी को लेकर के कोर्ट ने जो है इस पर जो है जायजा लिया है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता जो है वो कितने समय तक के लिए मान्य है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को राज्य सरकार और एनसीटीई को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का जो है वो निर्देश दे दिया है कि 18 अक्टूबर तक आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा। बताना क्या होगा ये चीज आप समझिए। बस्ती के सुशील कुमार आजाद की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने जो है वो सुनवाई की। याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और ऋषि श्रीवास्तव का कहना था कि एनसीटीई ने 9 जून 2021 के पत्र से सभी राज्यों को टीईटी प्रमाण पत्र की जो मान्यता से संबंधित नियमों को तय करने का जो है वो अधिकार दिया था और यह बताया गया था कि प्रमाण पत्र की मान्यता अधिकतम जो है वो 7 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। अधिवक्ता का कहना था कि 16 जून 2021 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रमाण पत्र की वैधता किसी निश्चित समय सीमा के लिए नहीं होगी, बल्कि यह अभ्यर्थी के पूरे जीवन के लिए जो है वो मान्य होगी। लेकिन यहाँ पर अब हाईकोर्ट ये यहाँ पर संज्ञान में लेकर के क्लियर करवाने के मूड में है कि ये जो मान्यता है वो 7 वर्ष यहाँ पर एडिशनल दी गई है या कंप्लीटली मतलब आजीवन कभी भी आप जो टेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे चांसेस यही बन रहे हैं कि टेट की जो मान्यता है वो आजीवन हो गई है, 7 वर्ष बढ़ाने का कोई भी पर्पज नहीं होता है। तो 18 तारीख तक यहाँ पर लिखित में चीज़ें इनको बतानी होगी, आगे चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 556 जो शिक्षक भर्ती हैं, इसके लिए आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ प्रोफेसर की जो है वो वैकेंसीज निकली हुई है। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है, 500 से ज़्यादा आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीएलएड काउंसलिंग को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है और डीएलएड काउंसलिंग अब अंतिम राउंड में पहुंच चुकी है। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अंतिम राउंड के लिए भी डायरेक्ट में खाली बची 912 सीटें। इस बार आप सबको पता है कि डीएलएड में काफ़ी ज़्यादा कम फॉर्म पड़े हुए हैं, जितनी सीट्स थी उससे कम फॉर्म ही पड़े हैं और उसके बाद एडमिशन लेने वालों की भी संख्या बहुत कम रही। इसी का हाल
ये है कि अंतिम राउंड में भी यहाँ पर डाइट की लगभग 10% सीटें, मतलब 912 सीटें बची हुई हैं, जबकि हर बार ऐसा होता था कि पहली बार में ही ये सारी सीटें भर जाती थी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रशिक्षण के लिए संस्थान आवंटन के 2 राउंड के बाद डाइट में सिर्फ 912 सीटें जो हैं वो खाली बची हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 2 राउंड में प्रदेश के सभी डाइट संस्थानों में स्वीकृत 10,000 सीटों की तुलना में 9,688 सीटें अभ्यर्थियों को आवंटित की गई हैं। मतलब कुल 10,600 जो सीटें जो आपकी डाइट पर, इसमें से 9,688 जो सीट्स हैं वो अभी तक अलॉट हो पाई हैं। दूसरे राउंड तक कुल 32,035 अभ्यर्थियों ने संस्थान के जो हैं वो विकल्प भरे। इसमें से 28,384 अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित किए गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव एस के उपाध्याय के मुताबिक पहले राउंड में 7,944 और दूसरे राउंड में 1,744 अभ्यर्थियों को डाइट संस्थान आवंटित किया गया है। पहले राउंड में जो डाइट की सीटें वही लगभग 4,000 के आसपास खाली रह गई थी और दूसरे राउंड में भी ये बहुत कम संख्या में भर पाई है। दूसरे राउंड में 31,671 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान जो है आवंटित किए गए, जबकि 1 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटन के लिए दूसरे राउंड में अवसर दिया गया था। इन सभी को संबंधित संस्थान में अभिलेख सत्यापन के बाद प्रवेश दिया जाएगा। तीसरे चक्र में संस्थान आवंटन के लिए सभी 2,40,291 अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है। मतलब जितना फॉर्म भरा हुआ था, मतलब अगर आपने डीएलएड में आवेदन किया है, आप पहले राउंड में या दूसरे राउंड में अपनी मतलब जो है आवेदन नहीं कर सके सीट के लिए, मतलब काउंसलिंग आप नहीं करा पाए, तो अब बिल्कुल खुली छूट है। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के अपनी जो है काउंसलिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। मतलब अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए काउंसलिंग का रास्ता ओपन हो गया है। अभी तक फिलहाल लगभग 60,000 स्टूडेंट्स ने कुल मिला के जो है डीएलएड में एडमिशन लिया है। तो डीएलएड में इस बार वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारामारी है। तो आई थिंक आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। तो बीएड एडमिशन वाले, डीएलएड एडमिशन वाले, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके चीज़ें पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय गाइज।